शुभ करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सभी दोस्तों को। और चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलदावरी प्लांट के बारे में। मैंने इनकी कटिंग लगाना भी बताया था और रिपोर्टिंग करना भी बताया था। सारे वही पोट है, देख सकते हैं आप। और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हो गई है। सारे प्लांट भर चुके हैं और साथ में दूसरे प्लांट भी ग्रो हो गए हैं। तो हमें क्या क्या काम करना है जिससे कि हमें विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिले इन छोटे प्लांटर में। ये देखिए दोस्तों, मैं छोटे छोटे से टिप्स जो पत्तियां होती है जो उनको हटा रही हूँ जिससे कि हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ पर आ जाए। वैसे मैंने 2 बार पिंच कर दिया है और जहाँ कलियाँ आ रही है उनको भी हटा दीजिए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत हेवी ब्लूमिंग होने वाली है। ये सारे काम करना बहुत ज़रूरी होता है गुलदावरी प्लांट के लिए। और ये देखिए, मैंने जब रिपोर्ट किया था तो सारा वेस्ट मटेरियल मैंने इनमें भर दिया था, जो हमारे गार्डन से सूखी पत्तियाँ वगैरह निकलती है। तो अब थोड़ा सा वो दब सा गया है। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इन प्लांट को रिपोर्ट किया था। बहुत ही छोटी छोटी सी कटिंग मैंने रिपोर्ट की थी और आप प्लांट अभी देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो सारे टिप्स हटा दीजिए। और जो प्लांट और भी ग्रो हो गए हैं, जैसे मैंने तो बीज डाले थे तो वही है, तो मैं इनको भी रिपोर्ट कर दूंगी। तो वो सारे प्लांट हमें हटा देना है, प्लांटर की अच्छे से सफाई कर देना है। क्योंकि जो आगे आने वाला टाइम है विंटर का, उसमें प्लांट में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। फंगस इसलिए क्योंकि विंटर में कम धूप होती है और कम धूप की वजह से फंगस जल्दी लग जाता है। और जो गुलदावरी के प्लांट होते हैं इस पर मीलीबग का अटैक होता है और मीलीबग चींटियों के द्वारा हमारे प्लांट पर एक दूसरे पर पहुंच जाती है। तो हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। प्लांटर को एकदम से साफ़ सुथरा रखना है, सूखी पत्तियाँ वगैरह जो भी है। और मैंने कई सारे प्लांट जो है ग्रो किए हैं। सारी टिप्स मैंने हटा दी है। सारी जो सूखी चीज़ें हैं इन सबको भी मैं हटा दूँगी। ये 10-15 प्लांट है दोस्तों, और 10-15 प्लांट को ही मैं इसी तरह से तैयार कर रही हूँ फ्लावरिंग के लिए। आप एक दिन देखेंगे बहुत ही अच्छी इनमें फ्लावरिंग होगी। सितंबर में मैंने इनको रिपोर्ट किया था और अब आप 1 महीने में इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। 10 सितंबर का मेरा वीडियो है, आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपने प्लांट को रिपोर्ट किया है। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्लांट की गुड़ाई कर देना है, क्योंकि बाद में अब गुड़ाई नहीं होने वाली है। क्योंकि प्लांट बहुत तेज़ी से फैलने वाले हैं, क्योंकि हम इनमें अच्छी खासी खाद देने वाले हैं। गुड़ाई कर दीजिए। और जड़ों से अब हम गुड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये सादी सी मिट्टी ली है, ये वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये चाय पत्ती मैंने ली है। और चाय पत्ती ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो मेरे पास रखी रहती है तो मैं लगभग सभी प्लांट में दे देती हूँ। ये मैंने चूना लिया है जो कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। वैसे मेरे प्लांट में कोई कमी नहीं है कोई भी चीज़ की, लेकिन अगर हम सभी चीज़ें अगर देते रहते हैं तो प्लांट हमारे ख़राब भी नहीं होते हैं। और साथ में मैंने दोस्तों इसमें मिट्टी में राख मिला रखी है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फंजीसाइड होता है। वुड एश या फिर जो गोबर खाद होती है, गोबर के कंडे की जो राख होती है वो आप ले सकते हैं। दोनों बहुत अच्छी होती है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र और फंजीसाइड दोनों का काम करती है। और मिट्टी भी हमारी एकदम से भुरभुरी हो जाती है, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। गुलदावरी का प्लांट ही नहीं, सारे प्लांट में हमें ध्यान रखना है। ये सारी मिट्टी जो आप देख रहे हैं ये मैंने प्लांटर से खाली की है। और आप देखते हैं कि प्लांटर में किस तरह से भरती हूँ सूखी पत्तियों वगैरह से, तो वो भी खादी होती है। तो बहुत ही अच्छे से हमारी मिट्टी तैयार हो गई है, उपजाऊ मिट्टी। दोस्तों, अगर आप मैं आगे और आपको बातें बताती जाऊंगी। ये है केले के छिलके जो हमें अच्छे से मिट्टी में दबा देने हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और हमें बार बार ठोस फर्टिलाइज़र देने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ दोस्तों, अगर आपने वैसा किया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अब हम गुड़ाई नहीं कर पाएंगे तो मिट्टी में अच्छी ठोस और अच्छी खासी खाद हमें दे देना है और मिट्टी से गमलों को पूरा भर देना है। ये इस तरह से सारी तरफ से जो है ब्रांचेस निकलने वाली है, जिससे कि हमारा प्लांट पुशी हो जाएगा। दोस्तों,
जो ये प्लांट है ये अब छोटे प्लांटर में है, तो हमें इसकी केयर ज़्यादा करनी है, तो इसलिए मैंने इस तरह से अपने प्लांट को भर दिया है और कवर कर दिया है पूरा अच्छा मिट्टी और खाद से। और जब अब हम आगे देंगे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, ये देखिए। और इस तरह से पूरे तैयारी के बाद हमें इन प्लांट को जहाँ पर भरपूर मात्रा में पूरे दिन भर की धूप आती हो वहाँ पर इनको रख देना है। दोस्तों छोटे प्लांटर में भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होती है। अगर आपने मेरी पिछली साल की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि सारे प्लांट में इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। ये ही प्लांटर थे सारे छोटे छोटे से, और इतनी ही कम मिट्टी थी। तो मिट्टी उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मिट्टी उपजाऊ जब होगी जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करेंगे। तो मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज करती हूँ। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जब ये मिट्टी हम इन प्लांट से निकालेंगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक खाद का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप केमिकल युक्त खाद का यूज़ करते हैं तो मिट्टी बंजर हो जाती है, और बंजर मिट्टी को दोस्तों फिर वापस उपजाऊ बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ कि मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाना है। दोस्तों कम मिट्टी में भी इतने अच्छे से मेरे सारे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, इसका कारण यही है कि मेरी जो सादी मिट्टी भी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। पत्तियों की खाद होती है, किचन वेस्ट होता है, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ मेरे पास 400-500 पौधे होंगे, इसके लिए सिर्फ एक जो बोरी मिट्टी मैंने यूज़ की है और सारा वेस्ट मटेरियल है। और अब तो दोस्तों मैं मिट्टी का यूज करती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सारा खाद तैयार होता है मैं इन्हीं में अपने प्लांट ग्रो कर देती हूँ। और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, मेरे कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। और मैं अगर इन पर कोई छिड़काव वगैरह करती हूँ वो भी ऑर्गेनिक चीज़ों का, जैसे हल्दी है और दालचीनी का पाउडर से हम जो लिक्विड बनाते हैं वो, और जिससे कि चींटियाँ हमारे प्लांट पर ना आए। सबसे ज़्यादा फंगस चींटियों के द्वारा ही फैलता है, और कीड़े वगैरह चींटियों के द्वारा ही फैलते हैं। जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ये तो अभी बारिश के बाद होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं।